बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्लावर ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होता है और बहुत ही इजी तरीका है इसका बनाने का। ये देखिए हमने यानी कि जो पैटर्न रेडी किया है उसकी जो लेंथ है वो 3 इंच है, लेंथ सॉरी 2 इंच है, और जो विड्थ है वो 3 इंच है। इस तरह से हमने फ्लावर रेडी कर लिया है। और ये देखिए मैंने पेस्टिंग बुकरम के ऊपर भी प्रॉपर ड्रॉ कर लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इस तरह देखिए दोनों साइड पे हमने हाफ हाफ इंच का जो है वो एक लाइन लगा लेनी है गैप छोड़ के, और फिर हमने इस तरह 1 बाय 1 करके फ्लावर जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ड्रॉ फ्लावर के दरमियान में हाफ हाफ इंच का गैप ज़रूरी होना चाहिए। और इस तरह से फिर हमने इसको कट कर लेना है। ये हमने डबल पेस्टिंग ली थी ताकि हमारे दोनों ट्राउज़र की जो डिज़ाइनिंग है वो एक साथ ही कट हो जाए। अगर आप दामन पे ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप सिंगल पेस्ट लेकर इसको बना सकते हैं। ये डिज़ाइन आप प्लेन ड्रेस के ऊपर दामन पे और स्लीव्स पे भी बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इस तरह ही देखिए हमने इसको बिल्कुल एहतियात से पैटर्न के साथ साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करते दौरान ये एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं उनकी कॉर्नर्स वो हैं वो ख़राब ना हो। इस तरह से आपने प्रॉपर कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये देखिए, और इसके लिए आपने ट्राउज़र का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम फोल्डिंग के लिए रखते हैं वो बेशक आप ना रखें, और इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास अगर ट्राउज़र का फैब्रिक कम है तो उसके ऊपर आप ये वाला डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए अब हमने रफली कट करके ऊपर वाला और नीचे वाला पैटर्न जो है वो अलग कर लेना है। करने के बाद अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिर्फ फोल्डिंग मार्जिन छोड़ के बाकी को रिमूव कर देंगे। सिर्फ हमने फोल्डिंग का छोड़ना है ताकि जो फोल्डिंग है वो हमारी इजीली हो सके, इतना आप ज़रूर छोड़िएगा। उसके बाद बाकी जो है वो फैब्रिक हमने रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद अब हम इसके अंदर नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से किसी भी ग्लू स्टिक या UHU कोई भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इस तरह से लगाकर और आप एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए मैं प्रॉपर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसे फोल्ड हो चुका है। और इस तरह आपने तमाम जो है पैटर्न वो रेडी कर लेना है। और रेडी करने के बाद अब हमने जो ऑर्गेन्जा लिया है वो उसकी जो विड्थ है वो ट्राउज़र के अकॉर्डिंग है, यानी कि हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमने लेंथ जो है वो तकरीबन 1-1.5 इंच ज़्यादा ली है। लेने के बाद हमने नीचे वाले पैटर्न के साथ इस तरह इसकी स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग के दौरान आपने इसका चीज़ का एहतियात रखना है ताकि आपका ऑर्गेन्जा जो है वो प्रॉपर स्टिच हो और वो नीचे से रफली निकले नहीं। इस तरह से स्टिचिंग कर दीजिए। करने के बाद एक हमने फिनिशिंग स्टिच भी ऊपर से लगाना है ताकि जो हमारा ऑर्गेन्जा है वो अपनी जगह से हिले नहीं और प्रॉपर फिक्स हो जाए। इस तरह आप अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आपने इसको ऊपर जो वाला बॉटम है उसको हमने इस तरह से रख के प्रॉपर आपने इसको किसी भी चीज़ के पिन के साथ चाहे फिक्स कर ले, चाहे आप UHU या ग्लू के साथ थोड़ा थोड़ा लगाकर इसको ऑर्गेन्जा के साथ फिक्स कर ले ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और आपकी स्टिचिंग के दौरान इसके अंदर ऑर्गेन्जा के अंदर झोल वगैरह ना आए। इस तरह ये देखिए मैं आपको पिंस लगा के दिखा रही हूँ। और इसके गैप में आपने जितना आपने पैटर्न ड्रॉ करते वक्त गैप रखा था उतना ही आपने इस तरह जब हम इसको ऑर्गेन्जा के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपने उतना ही गैप इसके अंदर रखना है। अब ये देखिए जो हमने फ्लावर पैटर्न ड्रॉ किया था उसको इस तरह लेके हमने ऐसे एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सिर्फ आप लोग जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने ये वाली टेक्निक जो है वो दिखाई है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद मिड में हमने इस तरह से छोटा सा सर्कल हमने पैटर्न रेडी किया है। इसको ऐसे हमने शेप बना लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इसकी शेप बना लेंगे, बनाने के बाद फिर हमने फ्लावर्स की इस एक मिड के दरमियान में यानी कि जो पेटल्स हैं उनको ड्रॉ कर देना है। क्या आपको नज़र आ रहा होगा?
पेटल्स ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो हमारा कंट्रास्ट फैब्रिक था शर्ट के में अंदर, उससे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, यानी कि पेटल जो है उनको इन्हेंस करना है। अब ये देखिए, हम जो फाइनल स्टिच करेंगे फ्लावर्स की, वो हमने डबल डबल स्टिच नहीं करना, सिर्फ हमने इसी स्टिच के साथ एक तो हमारी पेटल्स इन्हेंस हो जाएंगी और दूसरा जो है वो हमारी जो ऑर्गेन्जा के साथ हमारा पैटर्न है वो फिक्स हो जाएगा। इस तरह हमने कंट्रास्ट जो थ्रेड है वो लेनी है। लेने के बाद इस तरह से जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है सेम ऐसे ही आपने इसको एहतियात से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल एहतियात एहतियात से आपने स्लो स्लो बिल्कुल आपको स्लो करके दिखाया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। फिर हमने इसको प्रॉपर पेटल्स की शेप देनी है। आप बैक में ले जाएं, धागा निकालिएगा नहीं यहाँ से बिल्कुल भी। डबल स्टिच बेशक आप लगा लें इस तरह से, क्योंकि वो डबल स्टिच जब आप सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो वो इतना महसूस नहीं होता। सेम ऐसे ही ये देखिए, आपने इस तरह से स्टिच के ऊपर आप स्टिच इस तरह से करते जाएं और पेटल्स की शेप देते जाएं। बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल का फ्लावर बनकर रेडी होता है। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर आपने ऊपर नीचे तमाम फ्लावर्स ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। और अगर आप किसी और दामन डिज़ाइनिंग की या स्लीव्स डिज़ाइनिंग या ट्राउज़र डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको तमाम ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग, दामन डिज़ाइनिंग, स्लीव्स, मुख्तलिफ तरीके के डिज़ाइंस और उनके कॉर्नर्स और दुपट्टा की डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। देखिए इस तरह से हमने प्रॉपर इसको रेडी कर लिया है। करने के बाद हमने ये छोटे सा बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के आपने पल्स लेने हैं और लेने के बाद एक एक पेटल्स की आपने एंड में इस तरह से पल्स को अटैच कर देना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।